तीर्थंकर त्रिभुवन धनी जापद करत प्रणाम। हम किह मुख वर्णन करें तिन महिमा अविराम। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, तीनों लोक के स्वामी तीर्थंकर जापद करत प्रणाम, जिस पद को प्रणाम करते हैं हम किह मुख वर्णन करें, है ना, यानी उस सिद्ध पद का हम किस मुंह से वर्णन करें। तिन महिमा अभिराम, उनकी महिमा तो अभिराम मतलब सुंदर, अलग ही है, निराली है, सुंदर है। ठीक है, तो ये दोहे का अर्थ हुआ। अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि तीर्थंकर कहाँ प्रणाम करते हैं? तीर्थंकर प्रणाम करते हैं क्या सिद्ध को? अरे सिद्ध को ही बस प्रणाम करते हैं। जब वो दीक्षा लेते हैं तो किसकी साक्षी में लेते हैं? सिद्धों की साक्षी में लेते हैं कि नहीं? तो जब वो असल में तीर्थंकर हो जाते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है 13वें गुण स्थान में, है ना। तो जब असल में तीर्थंकर हो जाते हैं तो उस समय तो बंद बंधक भाव का अभाव है, वहां तो कौन पूज्य कौन पुजारी ऐसा द्वैत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वंदना का भाव संभव नहीं है वीतराग दशा में, तो वहां तो होता नहीं। लेकिन जब वो गृहस्थ दशा में होते हैं, है ना, अथवा मुनि दशा में होते हैं, तो वहां उनका कम ग्लैमर है क्या? आप देखो दीक्षा के 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा और सौदरमिंद्र उनका अभिषेक कर रहा है। अब वो पंचकल्याण का आपने देखा है, तो तीनों लोक में जिनके जन्म से शांति हो जाती है, सब जिनका तीनों लोक के जीव जिनके कल्याणकों में शामिल होते हैं, वह जीव भी किनकी वंदना करता है? सिद्धों की वंदना करता है ना। तो तीर्थंकर से मतलब यहाँ 13वें गुण स्थान में जो तीर्थंकर हैं उनकी बात नहीं है, क्योंकि वहां वंदना का भाव नहीं है। है ना, उसके नीचे, है ना, गृहस्थ दशा में अथवा मुनि दशा में, है ना, ऐसे। जय भवि कुमुदन मोदन चंदा, जय दिनंद त्रिभुवन अरविंदा। भव तप हरण शरण रस कूपा, मद ज्वर जरन हरण घन रूपा। देखो, जय जय हो किनकी? भवि कुमुदन मोदन चंदा। भवि, भवि मतलब भव्य जीव, कुमुदन, कुमुद मतलब कमल का फल, कमल, सफेद कमल, कमल भी नीला होता है, लाल गुलाबी होता है, सफेद होता है, तो सफेद कमल को बोलते कुमुद। और बहुत सारे कुमुद हों तो कुमुदन, है ना। भव्य रूपी कुमुद को मोदन, मोदन मतलब प्रसन्न करने वाला, यानी उसको खिलाने वाला। समझ में आया ना। तो भव्य रूपी कुमुद को खिलाने के लिए सिद्ध भगवान कैसे हैं? चंदा, चंदा मतलब चंद्र है। जय दिनंद त्रिभुवन अरविंदा, और तीनों लोकों के अरविंद, अरविंदा मतलब अरविंद यानी भी कमल होता है। तीनों लोकों के अरविंद को दिनंद, दिनंद यानी सूर्य, सूर्य की किरणें होती है ना, तो वो खिल जाता है। रात में भी खिलाए तो आप रात में भी, मतलब चंद्रमा है, दिन में खिलाने वाले अरविंद को आप दिनंद है ना। तो भव्य रूपी कुमुद को खिलाने के लिए, विकसित करने के लिए आप चंद्रमा हैं, और तीनों लोकों के, है ना, भव्य रूपी अरविंद को, है ना, अरविंद का भी अर्थ कमल होता है, उसको खिलाने के लिए आप सूर्य हैं। दिनंद मतलब सूर्य। भव तप हरण शरण रस कूपा, भाव रूपी ताप,
तप मतलब ताप, यहाँ तप यानी वो अनशन अवमोदर्य नहीं, तप मतलब यहाँ ताप। संसार के ताप को हरण करने के लिए शरण आप ही शरण हैं। और रस कूपा, रस यानी आनंद, रस का मतलब क्या है? आनंद, सुख। कूपा यानी कुआं, तो आप आनंद के कुआं है ना। अब देखो, कहीं आनंद का सागर कहेंगे, कहीं आनंद का कुआं कहेंगे, कहीं नदी कहेंगे, कहीं सर, है ना, सर मतलब तालाब। तो जहां साहित्य में सब होता है। मद ज्वर जरन, ठीक है, मद ज्वर, मद मतलब अहंकार, ज्वर यानी ताप, है ना, और जरन उसको की जलन, मद रूपी बुखार की जलन, मद रूपी अहंकार की ज्वार की जलन के हरण के लिए आप कौन है? घन रूपा, आप घन के समान है ना। ताप हो और बादल बरस जाए तो ताप दूर हो जाता है, तो अहंकार रूपी जो ताप है उसको शमित करने के लिए आप घन के समान हो, ठीक है, घन रूपा। अकथित महिमा अमित अथाई, निरुपमेय सरसता नाई, भावलिंग बिन कर्म खेपाई, द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई। आगे पढ़ो जरा, दो छंद और। नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन निज कल्याणा, पंगु सुमेरु चूलिका पर से, गुंग गान आरंभेश्वर से, यो अजोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई, सर्व जैन शासन जिन माही, भाग अनंत धरे। बस देखो, लिखते हैं अकथित महिमा, आपकी जो महिमा है वो अकथित है, उसे कोई कह नहीं सकता। अमित है ना, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और अथाई है, अथाह है ना। निरुपमेय, और उपमाओं से रहित है, अनुपम है ना। सिद्ध भगवान का अनुपम विशेषण दिया ना कुंद कुंद देव ने, वंदितु सभ्य सिद्धे ध्रुव मचल मणोभवम, अणोभवम, अणु मतलब अनुपम। और सरसता नाई, मतलब सरसता, नाई का मतलब मना नहीं, सरसता से सहित है, सरसता मय है, सरसता मतलब आनंदमय है। अब देखो आगे की जो पंक्तियां हैं, भावलिंग बिन कर्म खेपाई, जैसे भावलिंग के बिना कर्मों का नष्ट होना हो सकता है? नहीं। भावलिंग बिन कर्म खेपाई, खेपाई मतलब खिपना, नष्ट होना। भावलिंग के बिना कर्मों का नाश होना। द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई, द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष पद की प्राप्ति होना। पंगु सुमे नहीं, नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, नए विभाग के बिना वस्तु का ज्ञान होना, नए के बिना ज्ञान नहीं होता। दया भाव बिन निज कल्याणा, दया भाव के बिना आत्मा का कल्याण। पंगु सुमेरु चूलिका पर से, पंगु, पंगु यानी होता है हाँ विकलांग, दिव्यांग है ना, डिसेबल। तो पंगु सुमेरु चूलिका पर से, सुमेरु पंगु के द्वारा, विकलांग के द्वारा, है ना, लगड़े के द्वारा सुमेरु की चूलिका को छूना, पर से मतलब स्पर्श करना, छूना। गुंग गान आरंभ है स्वर से, और गुंग गूंगा स्वर के साथ उसका गाना। यो अजोग कारज नहीं होई,
ये अयोग्य कार्य होते नहीं है। तुम गुण कथन कठिन है सोही, इसी प्रकार तुम्हारे गुणों का कथन भी ऐसे ही कठिन है, मतलब असंभव है। अब देखो कहां तो उदाहरण देते हैं किस चीज का, वशीकरण मंत्र, और कल एक आया था बेताल का यंत्र, और पिछली से पिछली जयमाला में आया था शेष नांग, कहां ऐसे दृष्टांत। अब देखो संतलाल जी अब थोड़े कहां के दृष्टांत निकालते हैं, यानी जो सिद्धांत हैं, सिद्धांतों को कविवर ने दृष्टांत बनाया। काय को सिद्धांत, अब भक्ति में प्रोना है तो भक्ति में उन्होंने सिद्धांतों को पिरोया। और कौन कौन से दृष्टांत दिए? पहला दिया भाव लिंग बिन कर्म खपाई, बोले जैसे भाव लिंग के बिना कर्म का नाश नहीं हो सकता, वैसे ही आपके गुणों का कथन नहीं हो सकता। देखो क्या दृष्टांत, अदृष्टांत समझना कठिन पहले तो, लेकिन जो भी जिन धर्मी है उसके लिए ये प्रसिद्ध, लोक के लिए ये दृष्टांत अप्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन जो भक्ति कर रहा है, विधान कर रहा है, ये विधान परमत वालों के लिए तो है नहीं, ये तो स्वमत वालों के लिए है। तो स्वमत वालों के लिए तो भाव लिंग के बिना कर्म का नाश नहीं होता, द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष नहीं होता, ये बात बिल्कुल ABCD है, मतलब प्रसिद्ध है। क्योंकि ऐसा नियम है कि जो दृष्टांत हो वो प्रसिद्ध होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो दृष्टांत के जरिए जो आप बताना चाह रहे हैं वो प्रसिद्ध नहीं है, और आप उसको बताने के लिए दृष्टांत भी ऐसा ही दे दें कि दृष्टांत समझने में कठिनाई हो, तो दृष्टांत प्रसिद्ध होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए सबको, है ना, उसके जरिए फिर बात बताई जाती है। तो चूंकि स्वमत वालों में ये बिल्कुल ABCD है, किस दिगंबर मत वाले को ये बताना, बार बार बताना पड़ेगा कि मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता। तो वही बात यहाँ कही है, जैसे मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता, है ना, ये कार्य असंभव है, ऐसे ही आपके गुणों का कथन भी असंभव। अब 2 लिंग कर दिए उसमें उन्होंने, कौन कौन से? भावलिंग और द्रव्यलिंग। भावलिंग बिन कर्म खपाई और द्रव्यलिंग बिन शोपद पाई। कर्म खपाई कहो अथवा शोपद पाई कहो, दोनों एक ही बात है। कर्म का नष्ट होना उसे ही मोक्ष कहते हैं, और शोपद पाना उसे ही मोक्ष कहते हैं। कुल मिलाके भावलिंग और द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया? अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी ये सब। अब मुझे वो सारे संदर्भ दिखाई दे रहे हैं कहाँ से, जैसे आचार्य ने लिखा, सुत्त पाहुड़ में लिखा है ना, रवि सिज्जति बत्त धरो, जड़ सासणे जदबी हुई तिथैरो, रग्गो विमोख मग्गो, शेषा उम्मग गया सम्मम। क्या अर्थ है कि जैन शासन में तीर्थंकर जैसा पुरुष ही क्यों ना हो, वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। रवि सिज्जति बत्त धरो, वस्त्रधारी को मोक्ष नहीं होता। जड़ सासणे, जैन शासन में, जदबी हुए तिथैरो, यद्यपि तीर्थंकर ही क्यों ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? रग्गो विमोख मग्गो, नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है। शेषा उम्मग गया सब्बम, बाकी सब उन्मार्ग है। समझ में आए ना? अब नग्नता कितने प्रकार की होती है? तो बोले देखो नग्नता को लिखा है। अब जो आचार्य कुंद कुंद ये लिख रहे हैं कि नग्नता मुक्ति का मार्ग है, वही आचार्य जब भाव पाहुड़ में जाते हैं, कहाँ? भाव पाहुड़ में, तो मालूम वहां क्या लिखते हैं? रग्गो पावई दुखम, रग्गो संसार सायरे भमदी, रग्गो रणलहिम बोहिम, जड़ भावना बज्जियो स्वीरम। गाथा नंबर याद नहीं है, 60 के बाद है, 62-63 ऐसी कुछ गाथा है। क्या लिखा उसमें? रग्गो पावई दुखम, आप बता दो अर्थ, बिल्कुल सरल है। क्या हुआ? रग्गो मतलब नग्न, पावई प्राप्त करता है, किसको? दुखम। आचार्य एक बात करो। अब 2 बातें कर रहे हैं, एक ही आचार्य है। रग्गो पावई दुखम, नग्न दुख पाता है। रग्गो संसार सायरे भमदी,
णग्गो नग्न संसार सायरे, सायरे मतलब सागरे, भमदी, भमदी मतलब भ्रमण करता है। कौन? नग्न। णग्गो णा लहिम बोहिम, नग्न ना नहीं, लहिम प्राप्त करता, बोहिम बोधि, नग्न बोधि की प्राप्ति नहीं करता। कौन सा? जिण भावना बज्जियो, जो जिन भावना से रहित है। कब तक नहीं करता? सुईरम, सुचिर काल तक। क्या अर्थ हुआ गाथा का? कि नग्न दुख पाता है, संसार सागर में भ्रमण करता है, उसे अनंत काल तक भी बोधि की प्राप्ति नहीं होती यदि वो जिन भावना से रहित है। तो दो बातें आ गई। एक तरफ आचार्य कह रहे णग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। दूसरी तरफ कह रहे नग्गो णग्गो पावई दुखम, णग्गो णलहिम बोहिम। तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? देखो, जब आचार्य कहते नग्नता मुक्ति का मार्ग है, तो वहां नग्नता मतलब केवल बाह्य नग्नता नहीं, बाह्य नग्नता और अंतरंग नग्नता दोनों मिलकर मुक्ति का मार्ग है। और जब इस गाथा में लिखते हैं णग्गो पावई दुखम, तो वहां किस नग्नता की बात है? केवल बाह्य नग्नता की बात है, जो जिन भावना से रहित है। ये जिन भावना क्या होती है? अरे जिन भावना मतलब रत्नत्रय। जिस मार्ग से जैनेन्द्र पद की प्राप्ति हो उसका नाम जिन भावना मतलब रत्नत्रय है ना। तो जो उससे रहित है यानी भावलिंग से रहित है। यही कारण है कि उन्होंने उसी ग्रंथ की शुरुआत में लिख दिया भाव पाहुड़ की। बोले सुनो, गांठ बांध लो जरा, गांठ बांधो कोई बात नहीं, तो बियर इन माइंड, मेक इट अ पॉइंट, गांठ बांध लो। तो मालूम भाव पाहुड़ में पहले तो आचार्य ने पहली गाथा में मंगलाचरण किया और फिर दूसरी गाथा में गांठ बंधवाई एक। बोले गांठ बांधो। क्या? साधुओं को कह रहे भाव ही पढ़म लिंगम णदब्य लिंगम जान परमठम। क्या अर्थ हुआ इसका? गांठ बांधो। बोले गांठ बांधो क्या बांधो? गांठ बांधो। बिल्कुल भूलना मई, माथे पे लिख लो इस बात को, बिल्कुल पत्थर की लकीर हृदय पे लिख लो इस बात को। क्या? भाव ही पढ़म लिंगम, भाव ही प्रधान लिंग है। णदब्य लिंगम, द्रव्य लिंग नहीं। जान परमठम, ऐसा तुम परमार्थ से जानो। समझ में आया ना? तो यही कारण है कि संतलाल जी ने दोनों को उपस्थित किया है ना। ये दो अलग अलग नहीं है कि भावलिंग और वैसे भी भावलिंग द्रव्यलिंग के बिना तो होता ही नहीं है। हाँ, द्रव्यलिंग अकेला हो सकता है ना। और उस द्रव्यलिंग को तो आचार्यों ने संसार तत्व कहा है। तो कहते हैं दोनों सम्मिलित रूप से मुक्ति का मार्ग है। काव्य में आचार्य कविवर ने दोनों को अलग अलग करके बता दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग कहें तो भी बात सही है। बिना द्रव्यलिंग हुए, बिना नग्न अवस्था हुए मोक्ष नहीं हो सकता, और बिना भावलिंग हुए भी मोक्ष नहीं हो सकता। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही सटीक बैठती हैं, है ना। और फिर तीसरी बात कही, नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा। वाह, नए विभाग के बिना वस्तु का ज्ञान नहीं होता। देखो संतलाल जी ने कहां का दृष्टांत लिया। ये दृष्टांत है, ये जो सिद्धांत वाक्य हैं ये दृष्टांत वाक्य हैं। यहां समझ में आया ना। माइल्य धवल ने लिखा है, जेड़ दिट्ठी विहीणा ताणा बत्थु सहाब उपलब्धि, बत्थु सहाब विहीणा सम्मा दिट्ठी कहम होती। समझ में तो नहीं आया? ये गाथा हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से यहीं, लेकिन उस समय नया नहीं बना था, पुराना था नए चक्र पढ़ा था ना बहुत, तो नए चक्र में पढ़ी थी ये गाथा। उसमें क्या आया था? जेड़ दिट्ठी विहीणा, जो नए दृष्टि से विहीन है, यानी जिनकी ये आंखें तो हो सकती हैं, चश्मा भी हो सकता है, कॉन्टेक्ट लेंस भी हो सकते हैं, लेकिन नए की दृष्टि नहीं है, मतलब नयों का ज्ञान नहीं है। नए ज्ञान नहीं लिखा, नए की दृष्टि। नए का ज्ञान तो जैनेतर भी कर लेते हैं, लेकिन नए दृष्टि मतलब आपकी दृष्टि में
आपकी सोच में, आपकी विचारधारा में नए नहीं है तो समझ में आए ना। जे नए दिट्ठी विहीणा, जो नए दृष्टि से रहते हैं, पाणना बत्थु साहब उपलब्धि, उन्हें वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती। जे नए दिट्ठी विहीणा पाणना बत्थु साहब उपलब्धि, बत्थु साहब विहीणा, और जो वस्तु के स्वभाव से रहते हैं, सम्मा दिट्ठी कहां होती वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। आपको समझ में आए नए दृष्टि का कमाल। इसलिए लिख रहे, देखो क्या लिख रहे, नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, कि जैसे नए विभाग के बिन वस्तु का प्रमाण होना, यानी वस्तु का सम्यक ज्ञान होना। प्रमाण मतलब यहां प्रमाण से अर्थ क्या है, सम्यक ज्ञान होना, है ना। क्योंकि प्रमाण नए पूर्वक, नए के द्वारा ही प्रमाण तक पहुंचते हैं, है ना। वस्तु के एक अंश को जाना, दूसरे अंश को जाना, फिर अखंड वस्तु को जाना, है ना। तो वस्तु का एक अंश नए का विषय है, संपूर्ण वस्तु प्रमाण का विषय है ना। फिर चौथा लिया, दया भाव बिन निज कल्याण, जैसे दया के भाव के बिना अपना कल्याण हो सकता है, नहीं। दया मतलब अरे समितियां, दया मतलब करुणा भाव, दया मतलब महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, है ना। और कुंद कुंद आचार्य कई वचन है, देखो सब वचन आचार्य कुंद कुंद के हैं मूल में। धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा आचार्य कुंद कुंदेव का वचन है कि धर्म किसका नाम है, बोले जो दया विशुद्ध है, दया विशुद्धि में है वो धर्म है। समझ में आए ना। ऐसा है निर्दोष 64 क्या है, मैं गाथा भूल गया, 64 चमरों से युक्त निर्दोष अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और दयामय धर्म, ऐसा जो मानता है वो सम्यक दृष्टि है। ये गाथा मुझे ध्यान आ रहा मोक्ष पहाड़ में है ना। तो कहते दया के बिना, है ना, निज कल्याण नहीं हो सकता है, तो बोले अयोग्य कारक है। फिर लिया पंगु सुमेरु चूली का पर्स है। अब इसे समझाने की जरूरत नहीं है ना। अब वो लंगड़ा तो बेचारा कोई छोटा मोटा पहाड़ ही नहीं चढ़ सकता, तो सुमेरु कैसे चढ़ेगा। ऐसे ही गुंग गान आरंभ सरस है, तो गूंगा गान गा रहा है, कैसा गा रहा है, स्वर से। अब गूंगा गाएगा तो कैसे गाएगा, आप सोचो, देखा है आपने गूंगे को गाते हुए, तो बोले असंभव है। तो 6 दृष्टांत दिए, दृष्टांत माला, समझ में आए ना, ऐसे माला खींच दी। किस काम के लिए, देखो जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं वो तो बड़ा सरल है, लेकिन उसमें जो दृष्टांत दिए हैं वो सैद्धांतिक दिए। 4 सैद्धांतिक दिए, 2 ऐसी लौकिक दिए, है ना। ठीक है। जो अजोग कारक नहीं सोई, जैसे ये अयोग्य कार्य नहीं होते हैं, तुम गुण कथन कठिन है सोई। सर्व जैन शासन जिन माही, संपूर्ण जैन शासन में भाग अनंत धरे तुम नाही। संपूर्ण जैन शासन में जितने गुण आपके बताए गए हैं, है ना, वो सब आपके गुणों के आगे अनंत में भाग भी नहीं है। यानी जिन पूरे जिन शासन में जो आपके गुणों को बताया गया है, वो आपके गुणों का अनंतमा भाग भी धारण नहीं करते। इसके लिए उन्होंने ये 6 उदाहरण दिए, है ना। एक बार पढ़ो, बहुत बढ़िया। ये चारों छंद इसी भूमिका के लिए हैं। फिर से पढ़ो चारों छंद। अकथित महिमा अमित अथाई, निरुपमेय सरसता नाई। भावलिंग बिन कर्म कृपाई, द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई। नय विभाग बिन वस्तु प्रमाण, दया भाव बिन निज कल्याण। गुण गान आरंभेश्वर से, यो अजोग कारज नहीं होई।
जिन है सोई, सर्व जैन शासन जिन माही, भाग अनंत धरे तो। समझ में आ गया? कोई शब्द का अर्थ ना आया हो तो पूछ लीजिए। गोखुर में नहीं सिंधु समावे, बायस लोक अंत नहीं पावे, ताते केवल भक्ति भाव तुम, पावन करो अपावन। अब देखो, अब हो तो सकता नहीं, लेकिन जो हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वो क्या है? गोखुर। गोखुर जानते नहीं? गाय जैसे गीली मिट्टी में बारिश के दिनों में गाय पैर रख देती है, तो वो वहां निशान पड़ जाता है, थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, तो वो कहलाता है गोखुर। गोखुर में नहीं सिंधु समावे। क्या गोखुर में सिंधु समा सकता है क्या? सिंधु मतलब सागर। बायस लोक अंत नहीं पावे। बायस क्या है? बायस यानी पक्षी, कौआ, है ना, कौआ। तो जैसे कौआ क्या लोक का अंत पा सकता है? लोकांत, है ना, नहीं पा सकता। ताते केवल भक्ति भाव तुम, पावन करो अपावन। तो ये हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बस भक्ति के भाव से मैं ये कह रहा हूं, आपकी भक्ति कर रहा हूं, है ना। अतः पावन करो अपावन और हम, अतः हमारे अपवित्र हृदय को आप पवित्र करें। ठीक है, पावन मतलब पवित्र, अपावन यानी अपवित्र, और मतलब हृदय। जे तुम यश निज मुख उचारे, ते तिहु लोक सुजस विस्तारे। तुम गुणगान मात्र कर प्राणी, पावे सुगुण सुख वाणी। जे तुम यश निज मुख उच्चारे, है ना, जो आपके यश को अपने मुख से उच्चारण करते हैं, ठीक है। ते तिहु लोक सुजस विस्तार है, वो अपने यश को भी तीनों लोकों में फैला लेते हैं। तुम गुणगान मात्र कर प्राणी, आपके गुणों का गान करके ही मात्र ये प्राणी, संसारी प्राणी, पावे सुगुण, वह सुगुणों को प्राप्त कर लेते हैं। महासुखदानी, ऐसे महान सुख को देने वाले गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। कौन से गुण है ये? रत्नत्रय, है ना। जिन चित ध्यान सलिल तुम धारा, ते मुनि तीरथ है निर्धारा। तुम गुण हंस तुम्ही सर्वासी, वचन जाल में लेते। देखो क्या लिखते हैं, जिन, जिन मतलब जिन्होंने, चित अपने चित्त में, सलिल तुम धारा ध्यान, यानी जिसने आपको चित्त में धारण कर लिया, यानी आपके चित्त में, है ना, सलिल, सलिल यानी होता है पानी, जल। आप अपने चित्त में आपके ध्यान रूपी जल धारण कर लिया, यानी आपका ध्यान कर लिया। ते मुनि तीर्थ है निर्धारा। अरे वो मुनि, वो मुनि मुनि नहीं है, वो तीर्थ है। यानी जिन मुनियों ने अपने चित्त में आपके ध्यान रूपी जल को धारण कर लिया, वे मुनि मुनि नहीं है। तो मुनि नहीं है मतलब, अरे मुनि तो है ही, वो तीर्थ है। वो क्या है? ते मुनि तीर्थ है निर्धारा। अरे उन्हें तो तीर्थ के रूप में निर्धारण किया गया है, यानी वो तीर्थ है। कोई कहे ना मुनियों को तीर्थ कहाँ कहा गया है, देखो ये कहा गया है, वो भजन में है ना, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते तीर्थ पाए हैं। और हकीकत में होते हैं, जो साधु परमेष्ठी हैं वो हकीकत में तीर्थ हैं, चलते फिरते, है ना।
तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी। देखो हंस, देखो तालाब भी आ गया ना, अभी क्या आया था, कूप आया था, समुद्र पहले भी आए हैं, अब तालाब आ गया। देखो सर्वासी है ना, सर में रहने वाले, किसमें, सरोवर में रहने वाले। तो कौन से सरोवर में, तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी, आपके अंतरंग रूपी सरोवर में आपके गुण ही आपका हंस है ना। बचन जाल में लेते न फांसी, है ना, और बचन जाल में लेते न फांसी, मतलब आपके जो गुण है वो मेरे बचन जालों में फंसते नहीं है, मतलब हमारे बचन रूपी जाल से आपके गुणों को पकड़ा नहीं जा सकता। जगत बंधु गुण सिंधु दया निधि, बीज भूत कल्याण सर्व सिद्धि, अक्षय शिव स्वरूप श्री स्वामी, पूर्ण निजानंद विश्रामी। जगत बंधु, आप जगत के बंधु हैं। बंधु तो जानते हैं आप किसे कहते हैं, बंधु मतलब भाई, चलो कह लो बंधु मित्र, है ना, शुभ चिंतक। गुण सिंधु, आप गुणों के सागर हैं। दयानिधि, दया की निधि है, निधि मतलब खजाना। बीज भूत कल्याण सर्व सिद्धि, और कल्याण और सर्व सिद्धि में आप बीज की भूत हैं, यानी मूल है, यानी जिसके भी कल्याण होगा, सर्व अर्थ की सिद्धि होगी, उसके आप मूल हैं। अक्षय शिव रूप, आप अक्षय हैं, कल्याण रूप हैं, शिव मतलब कल्याण, कल्याण स्वरूप हैं। और श्रीय स्वामी, ये श्रीय क्या होता है, श्री, श्री, श्री मतलब लक्ष्मी होता ना। वैसे तो आप सब भी श्रीमान हैं, श्रीमती हैं तो श्री मतलब होता है लक्ष्मी, शोभा, है ना। तो यहाँ अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी, है ना, सब तरह की होती है। अरहंतों के बहिरंग लक्ष्मी भी होती है, अंतरंग लक्ष्मी भी होती है। सिद्धों के अंतरंग लक्ष्मी है, बहिरंग लक्ष्मी तो उनके नष्ट हो गई है, और जो नष्ट हो गई है उसे लक्ष्मी क्या कहें है ना। तो आप श्री स्वामी, आप मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वामी हैं। और पूर्ण निजानंद, पूर्ण आत्मानंद में विश्रामी, अपने पूर्ण आत्मानंद में विश्राम करने वाले है ना। संत भक्ति तुम हो अनुरागी, अच्छा, शरणागत सर्वस्व सुहित कर, जन्म मरण दुख आदि व्याधि हर, संत भक्ति तुम हो अनुरागी, निश्चय अजर अमर पद। शरणागत सर्वस्व सुहित कर, जो भी शरण में आ गया है ऐसा शरणागत के आप सर्वस्व हो, आप शरणागत के सर्वस्व हो। कहते ना, तुम्ही माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है ना। तो आप तो जो भी शरणागत आ गया आपके, आपके शरण में आ गया, उसके तो आप सर्वस्व हो। क्यों? आप सुहितकर हो, आप उसके कल्याणकारी हो। कैसे कल्याणकारी हो, क्या कल्याण करते हैं? तो लिखा जन्म मरण दुख आदि व्याधि हर, क्योंकि आप उसके जन्म मरण के दुख आदि व्याधि इसको हरण करने वाले हो। ठीक है ना। मानसिक दुखों को कहते हैं व्याधि और शारीरिक दुखों को कहते हैं व्याधि। तो आप सभी दुखों का नाश करने वाले हो। संत भक्ति तुम हो अनुरागी, है ना। संत है ना, संत जन या ये संत दोनों ही भक्ति में अनुरागी हुए, निश्चय अजर अमर पद भागी। अतः ये पक्का है कि चूंकि आपकी भक्ति में के अनुरागी हो गए हैं, तो निश्चय, निश्चय मतलब
यहाँ निश्चय नए वाला निश्चय नहीं है, मतलब पक्का है ये बात, गारंटी है इस बात की। क्या? अजर अमद पद भागी। अब हम अजर और अमर पद के भागी होंगे। भागी तो आप जानते हैं, है ना, कहते हैं ना ये दुख का भागी सुख का भागी है। हाँ, ये आपका ये इस पद की हमें प्राप्ति होगी, पक्का होगी, इसमें कहीं कोई है अपन बोलते ना उसमें अरे दर्शन पाठ में बोलते ना, दर्शन पाठ में दर्शन श्री देवाधिदेव का, दर्शन पाप विनाशन है, दर्शन है सोपान स्वर्ग का और मोक्ष का नायक, है ना। वो कई बार याद नहीं आता, उसमें भी इस तरह की पंक्ति है बहुत अच्छी। ठीक है, चलो। जय जय सुख सागर सुजस उजागर गुण गण आगर, देखो, जय जय सुख सागर, सुख सागर आपकी जय हो, जय हो। सिद्ध भगवान सुख के सागर हैं। सुजस उजागर, सुजस सुजस मतलब सुयश, सुयश का प्रकाशन करने वालों यानी स्वयं यशवान है। गुण गण आगर, गुणों के समूह के आगर, आगर मतलब स्थान है, घर है। तारण हो, तारने वाले हो। जय संत उदाहरण, संतों का उद्धारण करने वाले आपकी जय हो। विपत्ति निवारण विदारण, विपत्तियों का नाश करने वाले हो। सुख विस्तारण, सुख का विस्तार करने वाले हो। कारण हो, और आप कल्याण में कारण हो। तुम गुणगान परम फलदान, आपका गुणगान परम फलदान मतलब परम उत्कृष्ट मोक्ष फल को प्राप्त कराने वाला है, देने वाला है। सो मंत्र प्रमाण विधान करूं, यही कारण है कि मंत्र सहित मैं यह विधान कर रहा हूं। अब आखिरी की लाइन देखो, कठिन सी है। जहरी कर्मनि बैरी की कहरी, असहरी भव की व्याधि हरूं। अब ये जहरी क्या है ये कहरी क्या है, ये असहरी क्या है तो कर्मनि बैरी, ये तो समझ में आ गया। बैरी यानी होता है शत्रु, दुश्मन। तो कर्म रूपी शत्रु, लेकिन कर्म रूपी शत्रु यही नहीं है, और भी है कुछ। क्या है? जहरी, जहरी मतलब जहरीले। ये जो जहरीले कर्म रूपी शत्रु हैं। बैरी की कहरी, ये कहरी क्या होता है? कहर है, कहर, कहर कहते ना, कहर ढा दिया जी, कहर ढा दिया, तहलका मचा दिया, है ना। तो ये जो कहर ढा देते हैं मतलब दुख का कहर अच्छे अर्थ में तो होता नहीं, है ना। किसी गेंदबाज ने भयंकर भयंकर खतरनाक बॉलिंग की और 5-7 विकेट ले गया, तो कहते हैं ना कि उसका कहर ढा दिया जी, है ना। तो कहते हैं कि ये जहर के समान कर्म रूपी बैरी का कहर और असहरी, असहनीय भव की व्याधि, ये जो संसार की व्याधि है, जन्म मरण की व्याधि, हरूं, इस व्याधि को मैं हर लूं। यानी हे भगवान, आपकी भक्ति जो मैं कर रहा हूं मंत्र सहित, उसका एक ही उद्देश्य है कि जहर के समान एक कर्म रूपी शत्रुओं के कहर और इस असहनीय जन्म मरण की व्याधि को मैं दूर करूं, है ना। अब देखो जरा पंक्ति पढ़ो और इसका अर्थ लगाओ, वो निकल रहा कि नहीं। जहरी कर्मनि, नहीं वो लय बदल गई ना। जहरी कर्मनि बैरी की कहरी, असहरी भव की व्याधि हरूं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि ये भगवान पे ऐसे ऐसे आरोप क्यों लगाते हैं ये आरोप है कि क्या है? अरे ये उपचार है, ठीक है। और भक्ति ऐसे ही होती है ना। भक्ति ऐसे ही होती है, जब भक्ति करो ना
तो अपनी जो अकल है ना, अकल को उतार के घर पे खूंटे पे टांग गया तो आप भक्ति कर पाएंगे। यदि अकल साथ में लेके आएंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। समझ में आए ना? है अब भगवान के सामने जाके क्या कहोगे? हे भगवान, आप तो बीतरागी हैं, मैं यहां सर पटक पटक के मर जाऊं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे करोगे भक्ति? आपकी भक्ति का भाव तो शुभ भाव है, पुण्य भाव है, त्यागने लायक है, देखने लायक तो आत्मा है ना? ये करोगे भक्ति? ए भाई, तू अपनी अकल जरा अपनी खूंटी पे टांग गया। जब यहां आया है तो पहले तो आया क्यों भाई? यदि यही सही है तो आया क्यों? कई बात तुम आए क्यों? तुम्हें अपने घर में रहना था ना। अपने घर में मतलब वो घर नहीं नगर पालिका वाला, अपने घर मतलब अपने ही घर में रहना था। लेकिन नहीं रह नहीं पाए तो आए, और आए फिर मुझसे क्यों पूछते हैं क्यों आए? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम आए हो। तो ऐसी बातें करेंगे क्या भगवान के सामने? नहीं करेंगे, है ना? भक्ति में हमेशा कृतज्ञता का भाव रहता है। कौन सा भाव? कृतज्ञता का। कृतज्ञता तो समझते ना, थैंक्स काय का। जिन मंदिर में आया, जिन वर दर्शन पाया। देखो क्या बात है, जिन्हें मंदिर में आया और जिन वर दर्शन पाया, और उससे हुआ क्या? अंतर्मुख मुद्रा को देखा, आत्म दर्शन पाया। व्यवहार से बात शुरू हुई थी कि जिन मंदिर में आया, जिन वर दर्शन पाया। अब शुद्ध ने अंतर्मुख मुद्रा को देखा, आत्म दर्शन पाया। अब निश्चय आ गया। फिर जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, ना भूलूंगा, ना भूलूंगा यह उपकार तुम्हारा। फिर व्यवहार आ गया। बोलो सुंदर लगता है कि नहीं? ऐसा व्यवहार के बीच में ही निश्चय सुंदर लगता है। और जो व्यवहार, जिस व्यवहार के बीच में निश्चय ना हो वो व्यवहार नहीं है। और जो व्यवहार के आगे, जिस निश्चय के आगे पीछे व्यवहार नहीं है वो निश्चय नहीं है। अब कोई कहता है कि जन्म जन्म तक ना भूलूंगा यह उपकार तुम्हारा। भाई क्या जन्म लेने? समझे आप? ये दिमाग अपनी बुद्धि खूंटे पे टांग के आना। और ये जितने आरोपित कथन होते हैं, भगवान आप दया के सागर हैं, आप भक्तों को पार उतारने वाले हैं, ये सैद्धांतिक कथन नहीं है, उपचरित कथन है। और सिद्धांत में भी लिया जाए तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के कथन है, और उस अपेक्षा से वो सही है, लेकिन निश्चय से वो सही नहीं है। तो फिर बोलते ही क्यों है ऐसा? तो देखो ऐसा है, एक इसका बहुत बड़ा अच्छा साइंस बताता हूं आपको लिटरेचर की ओर से। व्यक्ति प्रति प्रेम का भाव कोई भी भाव, तो ये भाव जब बहुत अतिशयता के साथ होते, बहुत अधिक, बहुत घने, तो उस समय वाणी अप्राकृतिक हो जाती है। उस समय वाणी बहक जाती है। क्या मतलब? जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो ना, बहुत गुस्सा, तो आपकी वाणी क्या निकलेगी? क्या निकलेगी? मतलब अब मैं बोलना नहीं चाहता फिल्मी डायलॉग कैसे कैसे वचन निकलते हैं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, चबा जाऊंगा। अच्छा तुम खा जाओगे बताओ? मैं तो तुझे कच्चा चबा जाऊं। चबा सकते हो कच्चा? है? समझ में आया ना? मुंह में बत्ती सी नहीं है, नकली लगा रखी है और कह रहा कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन फिर क्यों बोल रहा है ऐसा? वो जो भीतर में क्रोध है ना, जब वो क्रोध नाम का भाव बहुत तीव्र होता है तो व्यक्ति अप्राकृतिक वचन बोलने लगता है, अस्वाभाविक वचन बोलने लगता है, कुदरत से विरुद्ध वचन बोलने लगता है। बोलने लगता है कि नहीं? अरे घर में देख लो ना, जब बच्चे परेशान करते हैं तो हमने ऐसे सुने, मैं जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगी, तेरे हड्डे काटूंगी। अब बताओ, वो स्वप्न में भी अपने बच्चे के हड्डे काट सकती है? जान से मार सकती है? नहीं मार सकती। तो फिर ये वचन क्यों बोलते हैं? अप्राकृतिक वचन है, अस्वाभाविक वचन है। लेकिन सुनना,
वस्तुतः अस्वाभाविक हैं। वस्तु स्थिति की दृष्टि से देखा जाए तो अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है। लेकिन वो जो क्रोध नामक भाव है उस भाव की दृष्टि से प्राकृतिक है। क्यों? क्योंकि उस भाव का ऐसा ही स्वरूप। आप क्या सोच रहे हैं, जब तीव्र क्रोध आएगा तो कैसे भाव निकलेंगे? अरे रे बेटा, ऐसे क्रोध में ऐसे निकलेंगे? क्रोध में तो ऐसे ही निकलेंगे। है दो भाइयों में या दो दोस्तों में किसी बात पे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, गुस्सा, तो गुस्से में क्या निकलेगा? है मेरा कौन सी गलती की थी जो तुझसे दोस्ती कर ली? गुस्से में ऐसे ही निकलेगा। तो गुस्से में निकले वचन अप्राकृतिक हो सकते हैं वस्तु स्वरूप की दृष्टि से, लेकिन वो जो भाव है उस भाव की दृष्टि से वो अप्राकृतिक नहीं है, वो प्राकृतिक है। क्यों? गुस्से में ऐसे नहीं निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? जब व्यक्ति अहंकार में होता है और जब तीव्र अहंकार में होता है तो कैसे अप्राकृतिक भाव निकलते हैं, है ना? सारे संसार पे मैं विजय प्राप्त कर लूंगा, कोई नहीं है, सब खत्म, आग लगा दूंगा इस धरती पे। अच्छा, लगा सके? लगाइए जरा धरती पे आग। कैसे लगे? नहीं सब कोई लगा सकता धरती में आग? दुनिया जला दूंगा, है? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप की दृष्टि से अप्राकृतिक है, लेकिन वो जो अहंकार की तीव्रता है उसकी दृष्टि से वो प्राकृतिक है। हमारे सूफी कवि लिखते हैं कि जब हे चीलो, चील कौवे, क्या है वो जो सूफी है ना, वह ऐसी मान्यता होगी कि मरने के बाद वो जलाते नहीं है, दफनाते नहीं है, तो वो ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो पशु पक्षी खा जाते हैं। तो उस दृश्य की कल्पना करते हुए वो प्रेम की तीव्रता बता रहा है, कैसी प्रेम में तड़फ होती है, तीव्रता होती है। तो वो कहते हैं, मैं छंद नहीं सुना रहा, मुझे याद भी नहीं है उसमें वो लिखते हैं कि बोले, हे चीलो, हे कौओ, तुम मेरे शरीर को नोच लेना, मेरी बोटी बोटी नोच लेना, मेरी जुबान, मेरी नासिका, सब कुछ नोच लेना, सब खा लेना, बस मेरी आंखें छोड़ देना। क्यों? तो उसमें लिखा, उन आंखों में भी होगी पिया मिलन की आस कि उस समय भी उन आंखों में प्रिय के मिलन की आशा होगी। अब ये क्या है? बात अप्राकृतिक है, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से बिल्कुल झूठी कल्पना है, ऐसी फर्जी कल्पना है ना। ऐसे कोई कील चील कौओं से बातचीत करता है, और चील कौए जब किसी को नोचेंगे तो वो आंखें छोड़ेंगे नहीं सबसे पहले तो बात अप्राकृतिक है, लेकिन वो जो भाव है उस भाव की तीव्रता में ऐसे वचन प्राकृतिक होते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा ही होता है हर चीज का। अब ये तो हो गए सब हमने अशुभ भाव पे लागू किया। किस पे लागू किया? अशुभ भावों पे लागू किया। ठीक है, अब आ जाओ आप शुभ भावों पे। ऐसे ही जब शुभ भाव होता है बहुत उत्कृष्ट रूप में, नकल नहीं कह रहा हूं मैं, असली भाव, नकल तो अज्ञानी कर सकता है, किसी के शब्द ले लेके बोल देवे भक्ति में। असल में जब भक्ति का भाव उमड़ता है और तीव्रता के साथ मस्तक पे छा जाता है तो फिर ऐसे ही वचन निकलते हैं। कैसे वचन निकलते? हे भगवान, आप ही हमारे तारणहार हो, आपके बिना मैं क्या हूं? जो कुछ है आपका दिया हुआ है, आपके बिना तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, आपके बिना तो खड़े होने मेरी हैसियत नहीं है, आपने ही मुझे सब कुछ दिया है, मेरा जो जो कुछ है साधना का एक एक बिंदु आपका बताया हुआ है। तो ये प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक है? ये प्राकृतिक है, ये स्वाभाविक है। ऐसे ही वचन निकलते हैं भक्ति में। भक्ति में अकड़ नहीं होती, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, घर रख अपना ज्ञानानंद स्वभावी, अपने एकांत में जाके विचार करो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। यहां भगवान के सामने बैठे ना, तुम नहीं हो ज्ञानानंद स्वभावी, तुम अज्ञानी हो और रागी द्वेषी हो। यदि ये नहीं मानोगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वही बात है, आंख बंद स्वरूप की सामर्थ्य, स्वरूप का वैभव, और आंख खोलो तो भगवान का वैभव। बस दो ही वैभव हैं जिन शासन में। कौन कौन से? एक आत्म वैभव, एक भगवान का वैभव। आत्म वैभव कब खुलता है? आंख बंद होते ही खुलता है, और भगवान का वैभव आंख खोलते ही दिखता है।
और आंख खुलते ही दुनिया का वैभव भी दिखाई देता है। बोले इसके उपदेश शास्त्रों में नहीं है। समझ में आया ना? तो ये भक्ति में ऐसे वचन निकलते हैं, अप्राकृतिक नहीं है, वस्तुतः अप्राकृतिक है, लेकिन उस भाव की दृष्टि से वो प्राकृतिक। कुंद देव लिख रहे हैं, हे भगवान आपकी भक्ति से मुझे उत्तम बोधि की प्राप्ति हो। लो काहे से? आपकी भक्ति से। भक्ति से नहीं लिखा, भक्ति के प्रसाद से। गाथा खोल के बता सकता हूं मैं। तो कुंद देव को यार पता ही नहीं है कि भगवान पर का करता नहीं है। कहते उन्हें पता है, तुझे नहीं पता। वस्तु स्थिति यही है, कोई किसी का करता नहीं है, लेकिन भक्ति के भाव जब तीव्र होता है तो ऐसे वचन निकलते हैं। वो ही कुंद देव समय सार लिखते हैं तो 29 प्रकार के भावों को पुद्गल की पर्याय लिखते हैं, पुण्य पाप दोनों को एक लिखते हैं, प्रतिक्रमण को विष्कुंभ लिखते हैं, और ये लिखते हैं कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। और जब वही कुंदाचार्य 10 भक्ति लिखते हैं तो लिखते हैं, हे भगवान आपकी भक्ति से मेरे मोहक खाओ, कम्मक खाओ, मोही लाहो, सुगई गमन समाही मरणम, जड़ गुण संपत्ति हो परमत्थम। है ना मध्यम, कि हे भगवान आपकी भक्ति से मेरे मोह का नाश हो, मेरे कर्म का नाश हो, मेरा सुगई गमन हो, सुगति गमन हो, मेरा समाधि मरण हो, मुझे जन गुण संपत्ति मिले। ये क्या है? नहीं आई बात समझ में? तो कुंद देव तो एक अज्ञानी हो गए, मिथ्या दृष्टि हो गए। अरे भैया ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश करो। तो ये भक्ति का भाव, भक्ति के भाव में ऐसे ही कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? अरे कहता ही है कोई भी। अब वो बात अलग है कि कभी कभार सुनना। अब यहां बहुत मजेदार बात बता रहा हूं मैं। भक्ति करने में, भक्ति में भगवान के गुणों का तो प्रकाशन होता ही है, लेकिन भक्ति में भक्त के अपने व्यक्तित्व का भी प्रकाशन हो जाता है। कैसे होता है जरा बताओ, कैसे होता है? बोले देख लो भक्ति किस स्टैंडर्ड की है। अब एक भक्ति कर रहा है, बड़े बाबा ए बाबा बिगड़ी बना दे तो इसमें भगवान के गुणों का प्रकाशन तो हुआ ही नहीं, लेकिन भक्त ने अपने गुण का प्रकाश कर दिया। कौन सा? बावला है, ऐसे कुछ ना पता नहीं आई बात समझ में? ऐसे मतलब ऐसी अनाप शनाप भक्ति बना देते ना, जिन्हें कुछ पता तो है नहीं, बस वो फिल्मी गाने के एक दो भजन, एक दो शब्द यहाँ वहां कर कुरु के भजन बना दिया। अब ऐसा कोई भजन गा रहा है और नाच रहा है तो उससे पता चल जाता है कि भगवान का तो जो हुआ सो हुआ ही, यो बावला है, इसे कुछ नहीं पता। तो ऐसे एक शब्द यहां कर देते ना, कभी तू आदि लगता है, कभी तू अजित लगता है, कभी संभव लगता है, कभी अभिनंदन लगता है, तू जो अच्छा समझे ऐसे एक आध बदल दिया, बना दिया गाना। तो ऐसे है। मंदिर के अंदर क्या है? मंदिर के अंदर कहते बावला है, तुझे पता ही नहीं मंदिर के अंदर क्या है, नहीं तो ऐसे पावलों की तरह भजन बनाता गाता। तो कहते भक्ति में भगवान के गुणों का प्रकाशन तो होता ही है, भक्त का अपना व्यक्तित्व भी दिखता है। जैसे भोजन कराने वाले में, भोजन में कराने वाले का व्यक्तित्व दिखता है, मेरे खत दिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। तो भगवान का स्वरूप तो अलौकिक है ही, भक्त का आत्म स्वरूप की जागृति प्रगटे निज ज्ञान की, पिछान ज्ञान भानु की, कला होत कामयाम। और उस कला के उत्पन्न होते ही सूर्य सुबह उत्पन्न होता है, तो उसमें पता चलता है कि इस भक्त का सोच क्या है, विजन क्या है। ये काम भाव को नाश करके आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है, उसका विजन दिख गया ना। अब बताओ ये जो संत उनको उपचार किया, नहीं लौकिक कामना की गई, ये तो कहा गया कि हे भगवान आपकी भक्ति में अनुरागी होकर अब मुझे ऐसा उत्कृष्ट भाव है। बस उसे सही अर्थ में समझने की। जिस समय जीव को कर्म कांप जाते हैं, ऐसे जैसे शेर दहाड़ जाए ना तो हिरण पता नहीं चलते कहां चले गए, ऐसी ज्यों ही किसी के अंदर भक्ति का भाव आया, मन में वंदना हुई, डमो हंताड़म,
कांप जाते हैं। आठों कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, असाता, वेदनी, अशुभ नाम कर्म की, सब कांप जाता है। कौन शेर की दहाड़ आ गई, है ना? क्यों? क्योंकि जब सम्यक दृष्टि भक्ति करता है तो उसकी भक्ति में उसका विजन होता है, उसकी अंतर्दृष्टि होती है। समझ में? आप किसी व्यापारी के यहाँ जाएं, बड़े व्यापारी के यहाँ, उससे कुछ व्यापार की डीलिंग करनी हो और उस को आ जाके आप उसकी खुशामद करें, ये करें, अजी आप बहुत अच्छा, अजी आप हमारे घर में पधारे हैं, तो है कि नहीं? आप किसी के घर में जाएं, भाई साहब और कैसे आए, उद्देश्य